और ऑल इज गोल्ड, बाबा ने संभाल रखी कमान। वा मस्त आधी म्हणायचं सोडलं की लोकांना काय सांगितलं की मी मध्ये मध्ये बाबा दंडावर परिक्रमा करत आले मी मध्ये मध्ये फिसल फिसल कराले मध्ये मध्ये ऊन आले मग मी काठेतून चालले। तो ये महाराष्ट्र वाली तीनों देवियां और बाबा साथ में, और हम किनारे पे चल रहे हैं। हमारी परिक्रमा को अनुभव करिए। अनुष्का, क्या नाम है आपका? अंजलि। मैंने अनुष्का नाम रख दिया था। तो मित्रों, गरारू से पहले ये खेत में बहुत ही प्यारा घर था। इन्होंने हमको चाय पानी के लिए बोला, तो वो अंजलि वो चने खा रही थी। मैंने कहा चने मिलेंगे क्या? चने भी खिलाए उन्होंने। दादी भी बहुत अच्छी उनकी, पपीता, चने, चाय, सब कुछ। और ये लड़की LLB कर रही है, बहुत ही मिलनसार, संस्कारी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे शाम के समय, और इसके बाद हम पहुँचे थे गरारू, जहाँ हमारा नाइट होल्ट हुआ था। खिचड़ी प्रसाद था, वहाँ डॉगीज़ थे, उनको मैंने बिस्किट वगैरह भी खिलाए थे। सवेरे फिर मैं आगे के लिए निकल गया। ये बीच में दुकान आई थी जहाँ पिछले साल मैंने कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह लिए थे। ये प्यारे से डॉगी। थोड़ा सा आगे चला, एक भैया रोड पे खड़े थे, तो हाथ जोड़ के लेके बोले आइए आइए चाय पीजिए। इनका ठीक, तो इनके यहाँ चाय पी और इनकी बिटिया गुलाब जामुन लेके आ गई कटोरी में। नाश्ता वगैरह किया यहाँ पे। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी बातें हुई इनसे। फिर आगे निकला मैं। तो लगभग 11 किलोमीटर चल के मैं पहुँच चुका हूँ उमरिया। ये गांव है। और पिछली बार इस चबूतरे पे बैठा था मैं, आगे जाके नाश्ता भी किया था। प्यारा गांव। इसी दुकान पे मैंने लेमिनेशन करवाया था, नर्मदे और रूपाली फुटवियर। मुझे जूते लेने थे, तो रूपाली फुटवियर करके दुकान थी, तो मैंने एक जोड़ी पसंद किए। दुकान वाला बोला ये दूसरे भी अच्छे हैं, हल्के थे, तो मैंने दोनों जोड़ी ले लिए। मोजे भी लिए, तो 800 रुपये में दोनों जोड़ी जूते। तो फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो एक घर से आवाज़ आई, नर्मदे हर चाय पी लीजिए। फिर यहाँ रुक गए हम। मित्रों, मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं 1.5 लीटर जल पी गया कम से कम। और ये माँ बाप नहीं बल्कि दादा दादी हैं इसके। बहुत बाद में इनको संतान की प्राप्ति हुई, नर्मदा जी कृपा से। इस बच्चे का नाम रखा नमामि। नमामि नमामि ग्वारी। तो मित्रों, सवेरे से लगभग 15-16 किलोमीटर चल के हम शेड़ नदी और माँ नर्मदा के संगम पे, एक मृत्युंजय आश्रम है बहुत ही प्यारा, यहाँ पे पहुँच गए। परिक्रमावासियों की सेवा होती है। हम गए तो उन्होंने बोला कि राशन ले लीजिए और अपने हाथ से बनाइए। सब थके हुए थे और आलसी, बस हमने बनाया नहीं। तो आश्रम वालों ने पपीता वगैरह कुछ दे दिया, नाश्ता वगैरह करके कुछ देर विश्राम भी किया। फिर भरी दोपहर में ही हम सब यहाँ से निकल गए। नर्मदे शेड़ नदी है, शेड़। और इधर वो मैया है, तो यहाँ पे नाव से पार करना पड़ता है। अब ये शेड़ नदी का प्रवाह है, मैया का जल उधर है। ने पार कराई ना। तो केवट को कुछ दक्षिणा दी मैंने, और हम लोग पार होके इस पार आ गए। नर्मदे हार। 1:45 बज रहा है, भयंकर गर्मी है। और तो मित्रों, 1:30 बजे के लगभग ही उस आश्रम से निकल गए थे हम, भरी गर्मी में ही। तो आगे वीडियो देखिए और परिक्रमा को अनुभव करिए। ये देखो फव्वारे चल रहे थे, बीच में सबको भिगा दिया। मैंने कहा होली है। कितना खतरनाक रास्ता है। उधर मैया, इधर थोड़ा सा पैर फिसले तो गए। हर हर गंगे। यहाँ मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लग गया, तो सुधा जी ने मुझे डांटा, अरे भैया हाथ पकड़िए ना। फिर सबको हाथ पकड़ पकड़ के देवियों को वगैरह मैंने वहाँ पार कराया। बाबा ध्यान से।
और आश्रम के लिए 1.5 किलोमीटर लगभग और चलना हमको। यहाँ भाग्यश्री जी मेरे को बोल के आपको आगे जाना चाहिए था। आपको ऊपर आना चाहिए इसका। मित्रों कमंडल पीछे छूट गया तो मैं लगभग 2 किलोमीटर पीछे गया था ये आराम से। मित्रों ये है नरसिंहपुर भोपाल हाईवे, नेशनल हाईवे, और वो आश्रम सामने, वहीं जाना हमको। सद्धारा इस इलाके का नाम है। सगळे असं आहे म्हणून सांगायचं सगळे असं असं बोलणार। तो चलते चलते हम सद्धारा के माँ शारदा आश्रम के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। ये उसका घाट है। फिर यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं हम। पुल है बिल्कुल यहीं के लिए। लगभग 35 किलोमीटर आज हम चले हैं और माँ गौरी शारदा आश्रम ब्रह्मा और तीर्थ सतधारा पे हम पहुंच चुके हैं। तो मित्रों माँ शारदा आश्रम सतधारा पे रात्रि विश्राम हुआ। कमंडल मेरा पीछे छूट गया था तो 5:15 बजे अंधेरे में निकल गया। 1.5 घंटे में लगभग 7 किलोमीटर तेजी से चलने के बाद मैं वहाँ पहुँचा। तो बीच बीच में देखता गया, कमंडल कहीं मिला नहीं। और फिर ये ठीक ये जगह थी जहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठा था शाम को, और सपने में भी मुझे इसी जगह का निर्देश हुआ था कि यही कमंडल है रात में। तो रात में ही आता तो मिल जाता, ये शाम को ही हम थोड़ा पीछे आते थे। अब यहाँ एक भैया स्नान कर रहे थे, उनको पूछा तो बोले कि यहाँ तो नहीं, ऊपर राती करार गांव है तो वहाँ जाइए। अब तो यहाँ से ऊपर खेतों में होते राती करार गांव है छोटा सा। मुझे बराबर दिल में लग रहा था कि यही मेरा कमंडल है। तो फिर वहाँ काफ़ी घर थे तो एक घर में मेरे को लगा यही होगा। और फिर माँ का चमत्कार देखिए और कृपा देखिए, जिस घर में सोचा वहीं कमंडल रखा हुआ था। एक कमंडल। तो इसी परिवार के एक भैया गए थे नर्मदा तट पे, तो वहाँ पे उनको कमंडल मिल गया था, यहाँ लाके रख दिया था इन्होंने। मैंने इनको दक्षिणा दी और मेरे पास 2 शॉल रखी थी गर्म वाली, वो भी इनको भेंट की। मैंने कहा आप वापरना इस शॉल को, एक तपस्वी की शॉल है। और बहुत ही प्यारे लोग। और फिर यहाँ से मैं वापस 7-8 किलोमीटर चल के आश्रम पे पहुँच गया सद्धारा के। तो यहीं रुके थे हम। और कितना अच्छी व्यवस्था है, नीचे लेटरिन बाथरूम वगैरह, अच्छा हुआ। तो चलते हैं, अब 9:30 बज रहा है। तो मित्रों कमंडल पीछे ले रह गया, मैं इतना गया लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं रुका उनमें से। मुख्य धार उधर है, सामने बरमान घाट है उधर। तो 3 किलोमीटर आश्रम से चलने के बाद मैं ये बरमान घाट के ठीक सामने पहुंच गया। तो ये सामने मुख्य बरमान का घाट है, जोरदार माहौल। और ये इधर छोटी बरमान है, नर्मदी है।